तो आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट, मतलब कंटेंट थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस जहाँ पे ध्यान हमको ज्यादा लगाना है। इसके लिए मैं आपको कल सबको होमवर्क के लिए बोल रहा था कि होमवर्क जल्दी खत्म कर देना। 1 मिनट में कहाँ गया। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज। संजय शाह, ओके। और कल तक जो था उसमें अपने को किसी को कोई डाउट नहीं है ना अब तक जो पढ़े हैं? क्योंकि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं तो वो आ जाते हैं, तब तक अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो अपन उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर मेरे को डाउट तो नहीं है, लेकिन एक जैसे आपने कहा ना, जैसे किसी में ड्राइवर और कंडक्टर सेम होता है तो पर्सन बहुत लकी होते हैं। जैसे सर मैंने आज एक चार्ट जैसे बनाया था, तो उसके अंदर ड्राइवर एंड कंडक्टर जो है वो 7 आ रहा था और उस ग्रिड के अंदर 3 7 थे। ओके। तो उस हिसाब से तो इसके ऊपर अगर थोड़ा बता सको तो। देखो, ड्राइवर और कंडक्टर 7 को लक्की क्यों बोला गया है, पहले इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो। कि अगर इनको लक्की बोला गया तो रीजन क्या है, क्यों लक्की हो सकते हैं? तो लक्की इसलिए हो सकते हैं कि जहाँ पे गाड़ी चलाने वाला और मतलब आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों एक ही नंबर है, तो डेफिनेटली अच्छी चीज है वो, है ना। मतलब इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि आपकी लाइफ के सारे डिसीजन आप खुद ही लेते हो, आपको ना हस्बैंड से पूछना है ना पापा से पूछना है, तो कंपेरेटिवली वो लकी हो जाता है। तो उस एंगल से इसको लकी बोलेंगे। अभी दूसरी चीज, 777 आ जाते हैं, तो 777 कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देता है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। लेकिन शेयर मार्केट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो लोग थोड़ा ध्यान देना कि 7 नंबर वाले शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। लेकिन 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 याद रखना कि 7 नंबर का के पास में ना इंट्यूशन बहुत अच्छे से होते हैं। मतलब इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के दौरान आपके दिमाग में अचानक से ख्याल आएगा कि ये वाला कॉइन है वो ऊपर जाने वाला है। तो उस इंट्यूशन को, उस पूर्वाभास को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत फायदा है। और उसके ऊपर एक्चुअली में आजकल में शायद एक वीडियो में बनाने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली में नॉर्मली एक चीज याद रखना कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 4 और 8 ये नंबर जिसके पास में है ना, वो लोग डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये लाइफ में ये नंबर होने ही चाहिए, क्योंकि गुरु भी है 3 नंबर, उसके बाद में राहु है जो एनालिटिकल माइंड देगा, उसके बाद में 5 नंबर है जो कम्युनिकेशन देगा, और 7 नंबर है वो इंट्यूशन देगा। तो ये बहुत जरूरी है, तो 7 नंबर वाले ट्राई कर सकते हैं। और 7 नंबर वालों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। किसी के घर में कोई है क्या बच्चा जो 7 नंबर है, ड्राइवर जिसका 7 है? सर मेरा बताया तो 7 ही ड्राइवर और कंडक्टर भी मेरा 7 बेटा है। है ओके। सर, मेरा बेटा है 7 नंबर ड्राइवर का। ओके, तो 7 नंबर वालों के साथ में ट्रिक यूज करना प्रैक्टिकली में म्यूट कर दीजिए, किसी का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हाँ, जिनके घर में कोई 7 नंबर है ना, अगर बच्चा या कोई भी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है ना, रेमेडी नहीं बोल सकते इसको, प्रैक्टिकली यूज करने के लिए, अगर आप कुछ भी काम के लिए जा रहे हो या जिसका ड्राइवर नंबर 7 है ना, उनसे आप पूछ के देखना, मतलब बड़े जो लोग हैं, तो 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, अगर वो किसी के साथ में चले जाए, पापा के साथ में या किसी दोस्त के साथ में, और उसको अगर कुछ काम लेके काम अटक रहा है, तो 7 नंबर वाले को आप साथ में लेके जाओ, वो काम जल्दी से हो जाता है। समझो आप किसी डील फाइनल करने के लिए जा रहे हो, कहीं कुछ काम के लिए जा रहे हो, काम अटक रहा है काफी टाइम से, 7 नंबर जिसका ड्राइवर है उसको आप साथ में लेके जाओ, वो काम फटाफट हो जाएगा। तीसरा चीज,
ऑकल्ट में और थोड़ा डीपली जाओगे, थोड़ा और अच्छे से जाओगे ना, तो एक चीज ये भी है कि जैसे राहु काल होता है, अपन पंचांग जो देखते हैं ना, दिल्ली का मुहूर्त वगैरह देखते हैं, तो राहु काल होता है, वैसे केतु का भी एक टाइम होता है। अगर केतु के टाइम में अगर आप कुछ करने निकल गए ना, फास्टेस्ट नंबर जो है वो केतु है इन सारे नंबर्स में। याद रखना, ये चीज लिख लेना, ये अपने नोट्स में नहीं है। फास्टेस्ट नंबर केतु है, केतु से फायदा उठाने हमको आना चाहिए। तो केतु को मैं क्या यूज करता हूँ जब भी जरूरत पड़ती है, तो कि अगर आपको कहीं जाना है, तो जैसे राहु का टाइम होता है, सूर्य काल होता है, ये अलग अलग जो होते हैं, उसमें केतु के टाइम को मैं ज्यादा यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुजरात में हूँ, मुझे राजस्थान जाना है, तो एवरेज मेरा ड्राइविंग टाइम होता है 10 से 12 घंटे मुझे ड्राइव करने को लग जाते हैं। बट अगर मुझे ऐसा है कि नहीं यार इस बार जल्दी जाना है, तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा, राहु काल की जगह या कोई मुहूर्त वूहर्त देखने के बजाय मैं केतु को टारगेट करूंगा। केतु को टारगेट करूंगा तो केतु एक ऐसा है ना जिसके पास दिमाग नहीं है, कल हमने पढ़ा। तो इसको सिर्फ एक ही चीज मतलब है, भगाओ जो भी चीज है, चाहे आप लाइफ में सक्सेस के लिए जा रहे हो तो जल्दी से सक्सेस कर देगा, अगर आप डूबने के लिए जा रहे हो तो जल्दी से डुबा देगा, झगड़ा करने जा रहे हो जल्दी से झगड़ा कर देगा। तो उसके पास में दिमाग नहीं है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, वो जो हो रहा है उसको भगा देता है। तो लॉकडाउन जब हुआ था 2019-20 में, जब लॉकडाउन हुआ, मैं अपनी कार से गांव के लिए निकला था, राजस्थान के लिए। मैं शाम को एग्जैक्ट 7 बजे निकला था, और रात को 1:30 बजे मैं राजस्थान में, मेरे साथ में मेरे मामा और मामी दोनों थे, उनको भी मैं लेके गया था, तो उनको उनके गांव ड्रॉप करके 7.5 घंटे में मैं अपने घर पे था। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास कार कौन सी लेके गया था, मैं टाटा नैनो लेके गया था। टाटा नैनो की स्पीड आप क्या पकड़ते हो, मैक्सिमम उसका स्पीड है 120। 120 की स्पीड में भी अगर आप जाते हो तो भी 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर यू कैन नॉट कवर विद इन 7 आवर्स। बस 7.5 घंटे में ये हुआ, तो दिस इज बिकॉज ऑफ केतु। तो आपको लॉजिक समझ में आया क्या करना है? जब भी कोई काम के लिए जाओ, आपको लगता है बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो आप घड़ी का ऐसा टाइम गुरु चूज। हाँ, गुरु केतु का क्या टाइम है? केतु का टाइम एक्चुअली में सूर्यास्त के, जब सूर्यास्त हो रहा होता है ना, सूर्यास्त के खत्म होने के टाइम पे होता है। मेरे पास वो पड़ा हुआ है, एक टाइमिंग का पूरा ये चार्ट पड़ा हुआ है, मैं आप भेज दूंगा ग्रुप में। मतलब सुबह का जो टाइम होता है, सूर्योदय का जो टाइम होता है ना, वो राहु का होता है, और शाम को जब सूर्यास्त होता है वो टाइम में कुछ 1.5 घंटे के बीच का टाइम होता है, जहां पर केतु का टाइम होता है। लेकिन उतना डीपली नहीं जाना है, मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ। तीसरा तरीका क्या नमन? करना है आपको, केतु के टाइम को फायदा कैसे उठाओगे कि कोई काम है जो बहुत लेट चल रहा है, लेट चल रहा है, तो आप 12 बज के समझो, 12 बजे निकलने वाले हो, तो 12 मतलब कितना हुआ, 2 और 1 3, ठीक है ना? तो 3, तो 12:04 पे आप निकलोगे घर से, समझे आप चीजों को? या फिर 5 बजे निकलने वाले हो तो 5:02 पे निकलोगे, 5 और 2 7, ठीक है? तो ये चीज आपको केतु को इनहेंस कर देगा। ट्राई करना कभी इन चीजों को करके, बहुत अच्छे से काम करता है ये चीज। ओके, तो ये चीज हो गया। उसके बाद में क्या है, और किसी को कोई डाउट ड्राइवर और कंडक्टर या लोसो ग्रिड से रिलेटेड? सर अभी आपने बोला ना कि 7 नंबर वाले मतलब काम कर दे, उसके जल्दी काम होते हैं अगर उसको साथ लेके जाओ तो मेरे हस्बैंड का तो ड्राइवर 7 है, उनके तो हर काम ही अटके रहते हैं सर। मैंने क्या बोला, उनको आप साथ में लेके जाओ, हमारे फायदे के लिए, समझ रहे हो आप? आपका फायदा हो जाएगा उसमें। हाँ, केतु दूसरों को प्रॉफिट दे रहा है, केतु का खुद का दिमाग नहीं है। केतु को हमेशा एक कोई ना कोई साथी चाहिए। केतु के लिए ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बट एक चीज याद रखो कि जिनका ड्राइवर नंबर 7 है, उन लोगों के पास में दिमाग नहीं है, तो उनको एक अच्छा एडवाइजर हमेशा लाइफ में चाहिए। आपके हस्बैंड को अगर प्रॉपरली कोई एडवाइस करने वाला मिल जाए, जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से, तो ब्लास्ट कर देंगे। क्योंकि 7 नंबर वालों की एक आदत होती है, वो जो काम लेके बैठ जाते हैं डेडिकेटेडली, बहुत मेहनती होते हैं, और काम जो हाथ में लिया उसको खत्म करके ही रहते हैं। ये बहुत अच्छी इनकी एक आदत होती है। तो हार्ड वर्किंग भी है ये सारी चीजें, लेकिन इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। कि बिना दिमाग वाला आदमी क्या करेगा, अपने तरीके से, अपना दिल से जुड़े होते हैं लोग, दिल से डिसीजन लेते हैं। तो उसमें कई बार ये लोग 7 नंबर वाले डिसअपॉइंट देखे जाते हैं थोड़े से,
डिलेड देखे जाते हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस कम देखी जाती है। लेकिन 7 नंबर को एक ही चीज करो, उसको कोई एक फ्रेंड बन जाओ या उसका कोई दोस्त हो या एज ए हस्बैंड वाइफ बोलो, कोई ना कोई उसको सपोर्ट करने वाला मिल जाए जो उनको ये दिखाए कि तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू लाइफ में ये कर, खत्म कहानी। उसके बाद में केतु को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जरूरत पड़ती है, और स्पेशली बच्चों पे ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई बच्चा है जो केतु है 7 नंबर है, 25 तारीख 16 तारीख और 7 तारीख को पैदा हुए लोग, तो इसको स्पेशली ध्यान रखना है, बहुत काम आता है। और इसमें सबसे बड़ा मिरेकल आप ये भी देख सकते हो, अगर एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो समझो, और एटीएम से किसी का पैसा नहीं निकल रहा है, आप 7 नंबर वाले को साथ में लेके जाओ, आपका पैसा निकल जाएगा, बाकी लोगों का नहीं निकलेगा। मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। ऑकल्ट में आपको मजा ये आएगा ना कि ये जितने भी ऑकल्ट की रेमेडीज है, इसको प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको लगेगा कि आपको कोई मूवी देख रहे हो भगवान की, जिसमें चमत्कार हो रहे हैं। तो बहुत इजीली ये चीजें काम करती हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, किसी ने क्या भेजा है? ओके, किसी ने टाइम भेजा है संडे को 4:48, मंडे को। हाँ, ये राहु का टाइम किसी ने भेज दिया ऑलरेडी। केतु काल, सॉरी नॉट राहु, केतु काल। तो ये आप सब लोग है ना कहीं कॉपी करके रख लो, ये काम आएगा आपके। और नहीं तो बेस्ट तरीका क्या यूज करोगे? शाम को 7। हाँ, लोसु ग्रिड। सर लोसु ग्रिड में कुआ नंबर का कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, मतलब कितना रोल रहता है? 25% उसका इफेक्ट रहता है। कुआ नंबर का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि कुआ नंबर एक जगह पे आपको अच्छा हेल्प कर सकता है, और वो इफेक्टिव भी है, चेक किया हुआ है, मैंने टेस्ट किया है उसको, और काफी लोगों से करवाया भी है। केतु हर नंबर का अपना एक डायरेक्शन है, तो केतु समझो आपका 7 है, तो सॉरी नॉट केतु, कुआ नंबर, सॉरी हाँ, कुआ नंबर का आपका 7 है। तो उस डायरेक्शन में अगर आप बैठ के कुछ काम करते हो ऑफिस में, घर पे, तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, आप अच्छे से काम कर पाते हो, ये बात है इसमें। तो कुआ नंबर का एक वो प्लस पॉइंट है। और दूसरा क्या होता है, 25% भी आपको रिजल्ट तो मिल रहा है कम से कम कुआ नंबर से। जैसे आजकल के जो बच्चे उनके पास में 2 से 3 नंबर ही है, तो कुआ नंबर एक चौथा नंबर उनके पास में आ जाएगा, तो उसको टारगेट किया है। पर्सनली मैं कुआ में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, सारे लोग करते हैं बट मैं नहीं करता हूँ। मैंने उसको उतना इफेक्टिव नहीं देखा है अभी तक। हजारों डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किए, मैंने कभी कुआ नंबर किसी का नहीं निकाला आज तक। जब भी आप मेरे से बात करते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ लेकर के बैठता हूँ मैं, तो कुआ नंबर को मैं टारगेट कभी नहीं करता हूँ। मैं उसकी बजाय एस्ट्रोलॉजी में घुस जाता हूँ, वहां से मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो बट लेकिन आप लोग सीख रहे हो तो आपको कुआ का पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों से बात करोगे तो वो लोग बोलेंगे कुआ नंबर का मेरा ये है वो है, तो यू मस्ट नो एक्चुअली। ओके, चलो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी आ गए हैं अभी तक। एक मिनट, मैंने गलत स्लाइड ले लिया आज। ओके, तो मिल गया मुझे। अभी अपन शुरू करते हैं। ओके, ओवरऑल क्लास को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? सबको मजा आ रहा है ना? कोई बोर हो जाए, कोई टॉपिक कुछ भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, डाउट्स होंगे तो तुरंत पूछ लेना मेरे से, है ना? अगर आप लोग कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब मुझे ये लगेगा कि आप लोग सिर्फ हाँ जी कर रहे हो, है ना? सीखना सर एक कुछ बार नहीं कुछ। केतु का आपने जो बताया वो एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है। चलो किसी और को चांस देते। केतु के बारे में किसने क्या समझा, थोड़ा बताओ। कोई भी बोलिए, जिसको भी पता समझ में आया वो। सर केतु सर का मैं आपने बोलती हूँ। हाँ, सर 7 नंबर होता है केतु का। ओके, और अगर हमारा कोई कोई काम नहीं बन रहा है, तो अगर हम उसको साथ में लेके जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बराबर है। और दूसरा क्या कर सकते हैं? फास्टेस्ट नंबर है।
जिसको 3 केतु है उसकी शादी को बहुत संभालना, बहुत ध्यान रखना है। वो क्या? डाइवोर्स तरफ क्या? लेके जाता है। 3 3 साथ रहने से डाइवोर्स का चांसेस रहते हैं। 3 और 7 रहने से, ओके। 7 नहीं, 3 बार साथ रहने से, 3 हाँ, टाइम्स 7 अगर आ गया चार्ट में तो डाइवोर्स के चांस बढ़ जाते हैं, उसकी शादी प्रॉब्लम में होती है। क्यों ऐसा होता है ये बताने की कोशिश करे कोई। मैंने इसका सर फास्टेस्ट है ना नंबर, फास्टेस्ट है, लेकिन मैंने और दिमाग नहीं होता। ओके, और किसी भी बात पे जिसके साथ भी बैठेगा उस जैसा ही हो जाएगा वो। और मैंने नहीं, वो खुद की सिखाए- सोचेगा, खुद की करेगा, कोई दूसरा कुछ सोच तो रखता ही नहीं है, खुद की अपनी मनमान, अनप्रिडिक्टेबल यू कैन से। यस, एक चीज और बताई थी मैंने कि 7 नंबर जो होता है वो डिटैचमेंट देता है, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करने वाला बोला गया है, जिसका ड्राइवर 7 होता है। क्या रीजन है कि केतु है ना, बोर हो जाता है, किसी से दोस्ती करेगा बोर हो जाता है, किसी कोई कार खरीदेगा फिर कंटाल जाएगा, अरे कार खरीद ली हो गया। तो ये क्या करता है कि सारे रिलेशन में बोर हो जाता है। आप देखना कि अगर आपके घर में कोई 7 नंबर ड्राइवर वाला है ना, तो वो फैमिली में सबके साथ में होता है, सारी चीजें करता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके स्वभाव से कभी ये नहीं लगता कि वो फैमिली ओरिएंटेड है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पता चल जाता है कि वो माँ बाप की केयर कर रहे हैं, बच्चों की केयर कर रहे हैं, लेकिन 7 नंबर वाला ऐसा होता है कि लगता नहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से, कि बिहेवियर से, कि वो पूरे फैमिली की केयर करता है, उसको फैमिली की पड़ी है। वो ऐसा लगता है कि उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, वो उस टाइप का होता है। हालांकि केयर करता है बट कहीं से फील नहीं होने देता है। किसी के फैमिली में है 7 नंबर तो बता सकता है, कंफर्म कर सकता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं माता सरस्वती को प्रणाम करके। आज हम ट्राई करने वाले हैं ड्राइवर कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन चार्ट। सबसे पहले उसी को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 81 अलग अलग ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और इनको कलर से मार्क किया हुआ है कि कौन से अच्छे हैं, कौन से ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बेकार है या चल सकता है। 3 कैटेगरी है, बेस्ट, ओके ओके और नॉट गुड। जैसे यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए, सूर्य को अगर बात करते हैं नंबर 1, तो एक के साथ एक अच्छा है, एक के साथ 2 भी अच्छा है, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। लेकिन बेस्ट अगर कॉम्बिनेशन की बात करो, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? 1 के साथ 5, ठीक है, और 1 के साथ 9। क्यों, कौन बताएगा 1 के साथ में 5 ड्राइवर कंडक्टर का अच्छा कॉम्बिनेशन है? वन के साथ तो वो बेटा है इसलिए, राजपुरोहित है इसलिए, और सेनापति उसके बिना कार्य नहीं कर पाएगा, राज्य नहीं चला सकता इसलिए। यस, राजा और सेनापति दोनों मिल जाएंगे, कमांडर दोनों, तो बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा। और एक के साथ में अगर 5 नंबर, मतलब राजा तो है, उसके साथ में राजकुमार, उत्तराधिकारी हो गया उसका तो बहुत। और दूसरा क्या हो गया कि बुद्धि का देवता हो गया, गणपति है वो, इसकी वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो व्हाइट वाले हैं उसको आप चला सकते हो, चल सकते हैं, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन ग्रीन वाले हैं, 1-5 और 1-9, है ना। तो ये सूर्य के कॉम्बिनेशन हो गए। तो ये आपको हमेशा याद रखने हैं और इसको समझना है। याद क्या रखना है? एक के साथ में 5 क्यों अच्छा है, दिमाग में बैठा लो, कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा है। एक के साथ में 8 एंटी है, तो ये हमको नहीं जमेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा में सारे कॉम्बिनेशन चल जाएंगे, लेकिन 2 6 2 8 और 2 9 नहीं चलेंगे। और चंद्रमा वैसे सबसे अच्छा होता है एक के साथ में, चंद्रमा और उसके मतलब रानी और उसके साथ में उसका राजा, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसको बोला गया है। तो इसको ग्रीन नहीं किया आपने? अरे वो एक्चुअली मैं घाई घाई में इतना सारा काम कर रहा हूँ ना, तो रह गया है। आप लिख लीजिए इसको, मैं एडिट करके दे दूंगा आपको। ये लिख लीजिए, आप थोड़ा सा नोट ही कर लीजिए, इसको ग्रीन में नहीं किया हूँ, मैं बाद में कर देता हूँ आज, ठीक है ना। उसके बाद में 2 और 2 कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार चल सकता है, बेकार नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। उसके बाद में 2 और 7 भी नहीं चलेगा। ये 2 और 7 कॉम्बिनेशन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 7 नंबर जो है वो भी मन से काम करता है, 2 नंबर भी मन से काम करता है। तो दोनों मन से काम करने वाले अगर साथ में हो जाएंगे ना, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर अपन 3 पे जाते हैं तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि आगे गुरु है। इसमें एक चीज और ध्यान देना कि
कि ड्राइवर और कंडक्टर की जब भी अपन बात करते हैं ना, तो आगे कौन है, आगे कौन है मतलब ड्राइवर कौन है, तो यहाँ पर ड्राइवर हाँ, तो ड्राइवर कौन है, यहाँ पे 3 है, तो 3 ड्राइवर है, मतलब ज्ञान का देवता या ज्ञानी आगे है और उसके पीछे केतु है। तो जब केतु को क्या चाहिए, नॉलेज ही तो चाहिए उसको, कोई गाइड करने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए। तो अगर केतु को उसको गाइड करने वाला आगे ड्राइवर मिल गया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में 3 के साथ में 9 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसको भी आप ग्रीन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज है और नॉलेज के साथ में सेनापति आ जाए तो और मजा है। और नॉलेज के साथ में 3 और 1 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 3 गुरु है और गुरु के साथ में अगर राजा, मतलब एक ज्ञानवान आदमी को अगर पावर मिल जाए, 1 नंबर बोले तो पावर, तो वो आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये लिख दीजिए 3 और 1 बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 3 और 7 भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 3 और 9 भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी 4 में आप बताओ कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग क्या कर रहे हो, एक एक करके 4 बताइए। 7 4 7 बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ओके। और 4 3 4 2 4 5 4 और 3 को थोड़ा अच्छा 5 4 और 3 को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। 4 5 हाँ, 4 5 5 4 और 5 अच्छा होगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हो? 4 भी तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। नहीं। नो हमने दोनों 4 भी तो बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं, कल पढ़ा था ना हमने, 4 के साथ 4 अच्छा नहीं है, कल ही पढ़ा था हमने। दोनों दिमाग वाले होंगे तो झगड़ा होगा सर। हाँ, तो मतलब ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना, ये जो 81 कॉम्बिनेशन जो ड्राइवर कंडक्टर के हैं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर ये चार्ट आपके पास नहीं भी हो तो भी आप सर, कल हम ड्राइवर की बात कर रहे थे। यस, लेकिन अभी 4 के साथ कल 4 हम ड्राइवर की बात कर रहे थे, आज हम ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। वेरी गुड ओके। हाँ, तो इस कंडीशन में 4 और 4 कैसे होंगे बताओ? 2 दिमाग वाले मिल गए तो झगड़े ही होंगे। नहीं, सर, अपन 4 और 4 सही होंगे क्योंकि ड्राइवर भी 4 है और कंडक्टर भी 4 है। यहाँ पर एक चीज मैंने अभी बोली थी थोड़ी देर पहले कि जिनका ड्राइवर और कंडक्टर सेम होता है दे आर द लकी पर्सन। तो जहाँ पे चलाने वाला भी राहु है और भाग्यांक भी राहु है तो बेस्ट है, तो 4 और 4 तो बेस्ट है। यस, ठीक है ना, ये रेड किया है बट इसको ग्रीन कर देना। 4 और 4 सारे नंबर्स में 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6 6 ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट कोई कुछ भी बोले, लेकिन पर्सनली अगर आप किसी का देखना, लोगों से बात करके सारे लोगों का ड्राइवर कंडक्टर निकलना, जिनका ड्राइवर कंडक्टर कॉमन होता है ना, दे आर द लकी पीपल। उनकी लाइफ में देखो परेशानियां सबकी लाइफ में होंगी, वो अप एंड डाउन होंगे, बट उन लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस तो होती ही है। हाँ, वो अलग रीजन है, उसका वास्तु खराब है, कुछ ये खराब है, वो खराब है, वो अलग चीज है, बट एक पर्सनली व्यू बात करें, उस इंसान की बात करोगे आप, है ना। अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 4 और 4 है तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन उसके हस्बैंड का ड्राइवर कंडक्टर खराब है, बच्चों का ड्राइवर कंडक्टर खराब है, उसकी वजह से फैमिली को अगर आप प्रोग्रेस की बात करोगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा। हम जब भी लोशु ग्रिड की बात करते थे, एक इंसान की बात हो रही है और इंडिविजुअल एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो 4 में 4 और 9 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये याद रखना। क्यों अच्छा नहीं है बताने की कोशिश करो। सर 4 राहु है, ये अपनी चलाएगा, सेनापति अपनी चलाएगा तो झगड़े ही होंगे। हाँ, दूसरा क्या चीज है, एक चीज के 4 नंबर है ना, अंगारक योग बनाता है। यस, और 4 नंबर को प्रॉब्लम क्या है कि 4 नंबर बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के चलता है, जबकि 9 नंबर डिसिप्लिन मतलब नियम डिसिप्लिन कानून में का है। चलेगा। हाँ, क्योंकि वो तरीके से जाना कोशिश करेगा, और 4 नंबर जुगाड़ू है। तो अगर ये ड्राइवर कंडक्टर है तो ये आदमी की हालत क्या होगी कि चलो ना यार, ट्रैफिक पे पुलिस खड़ी है, 10 मिनट रुक जाते हैं, मंगल बोलेगा रुक जाते हैं, राहु बोलेगा चलो कट मार के निकल लेते, पीछे के रास्ते से घुस जाते हैं। तो ये सारे जो जुगाड़ है ना वो 4 और 9 वाले लोगों के साथ में होते हैं, ठीक है ना। ओके, 5 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो तो सबसे अच्छा है क्योंकि उसका सबके साथ जमता है, ठीक है ना। तो जिनका ड्राइवर नंबर 5 है उनको अपना ड्राइवर कंडक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन ही चल रहा है उनका, ठीक है ना। ओके, 6 के साथ में आप लोग बताओ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। 4 सबसे बेस्ट। 3 एनिमी 6 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्यों बेस्ट Yes. कॉम्बिनेशन है? 5 6 सर 5 अभिन्न मित्र दोनों।
अभिन्न मित्र भी है और शुक्र जो है वो गुरु है और शुक्र इसका राहु- गुरु भी है, राहु का। राहु का गुरु है, तो गुरु और चेला दोनों मिल जाएंगे तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा 6 और 5 भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? 6, 5। हाँ, क्योंकि 6 नंबर कौन, 6 नंबर है ना, मतलब थोड़ा सा शुक्र। हाँ, शुक्र है जो लोगों के साथ में कनेक्ट करता है, लेकिन 5 नंबर उसको आइडियाज देता है। 5 नंबर सबके साथ अच्छा है ना, हमने उसको देखा ही है। बोलने की ताकत भी देता है। हाँ, तो 5 नंबर किसी के साथ बुरा नहीं है, तो जहां पर भी पीछे 5 नंबर आ रहा है, दे आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन। जैसे 3 और 5, 4 और 5, 5 और 5, 6 और 5, 7, 5, तो 5 नंबर तो होना ही चाहिए सबकी लाइफ में। 5 नंबर नहीं है तो वो, आज ही मैं अभी शाम को एक फैक्ट्री विजिट में गया हुआ था, तो वहां पे फैक्ट्री का जो प्लांट हेड था उसका डेट ऑफ बर्थ देखा, तो उसका डेट ऑफ बर्थ 8/12/197 नहीं 19773, यस, 8/12/1973, यस, ये उसका डेट ऑफ बर्थ था। तो वहां पे हुआ क्या कि पहली बात तो उसका ड्राइवर नंबर 8 हो गया और कंडक्टर नंबर उसका टोटल हो गया 4। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन था जो कि बेकार कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे हुआ क्या मालूम है, उसके पास में 5 नंबर नहीं है, प्लांट हेड है, लेकिन उसकी हालत इतनी बेकार है उस प्लांट में, मैं जाकर के देखा तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है उसको, कुछ भी नहीं है, जबकि होना चाहिए था। उसके पास में 3 है, 3 जिसके पास में होता है डेट ऑफ बर्थ में, जिसका ड्राइवर नंबर 3 होता है, गुरु है, तो उसको रेस्पेक्ट मिलता ही है, उसको इज्जत मिलती है, भले वो कमीना इंसान हो लेकिन लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि गुरु है, गुरु की इज्जत सबको करनी है। लेकिन उस प्लांट हेड की हालत मैंने देखी तो बेकार थी। उसका रीजन एक और क्या था कि उसकी डेट ऑफ, उसका ग्रिड बनाओ तो फटाफट सब लोग ग्रिड बनाओ। 8/12/1973। और जिसका जल्दी बन जाए ग्रुप में डाल दो, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ थोड़ा 4, 3, 8, 5 और 6 नहीं है बस। हाँ, 5 और 6 मिसिंग है। 5 और 6 मिसिंग है इसके पास में। एक ग्रिड बना के फोटो खींच के कोई डाल दो ग्रुप में, मैं उसको लाइव ले लेता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। दो चार डेट ऑफ बर्थ अगर हम ऑनलाइन एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। नहीं बना अभी तक? भेज भी दिया सर। ग्रुप में नहीं दिखा मुझे अभी तक, अभी आया। ओके, 4389111। ओके, तो दिख रहा है ना सबको? यस सर। अभी देखो इसके पास 5 नहीं है, ठीक है, 3 इसके पास में है, 5 नहीं है, और क्या नहीं है, 6 नहीं है। इसकी लाइफ में क्या हुआ मालूम है, 5 नंबर नहीं है ना, तो ये मेरे से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। अरे सर एक्चुअली में सर मैं क्या बोलूं, सर एक्चुअली में मतलब वो प्रॉपर्ली उसके मुंह से सेंटेंस ही नहीं निकल पा रहे। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में गारंटेड 5 नंबर नहीं है, नंबर 1 याद रखना। और कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो जाएगी। हाँ, मतलब वो प्रॉपर्ली अपनी बात को बोल नहीं पा रहा था। दूसरा क्या चीज हो गया उसके साथ में कि उसके पास में डेयरिंग नहीं हो पा रही थी। डेयरिंग मतलब बोलने का जो ताकत चाहिए ना, उसको वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा कि काम करो, दादागिरी उसमें क्यों नहीं थी, प्लांट हेड होने के बावजूद क्यों नहीं थी, कौन बता सकता है? डेट ऑफ बर्थ में 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना सर। 8 नहीं, ड्राइवर है। नहीं, दादागिरी कौन देता है? दादागिरी कौन से? दादागिरी तो ये 1 नंबर देगा और 9 नंबर देगा। बाकी लोग भी बोलिए, प्रैक्टिकली सीखना है तो। मंगल देता है सर, मंगल देता है। मंगल तो उनके पास में 9 कितना है देखो, 1 है। एक तो हाँ, तो उसके पास में मंगल का पावर नहीं है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा डेयरिंग नहीं कर पाया। तो मैं उनको रेमेडी दे करके आ गया। सबसे पहले तो बोला कि 5 नंबर की रेमेडीज करो, उसके बाद में उनको 9 नंबर की एक रेमेडी दे करके आ गया हूँ। 9 नंबर में कुछ नहीं बोला, हाथ में लाल कलर का धागा बांध दो,
ये बोला हूँ, मैंने कहा विद इन 21 डेज में आप मेरे को कॉल बैक करना, और कुछ दूसरी रेमेडीज उनको वास्तु को लेकर के देके आया हूँ कि उनको बैठना कहाँ है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। जब भी किसी के पास में 9 नंबर नहीं होता है या सिंगल होता है ना, उस कंडीशन में उस बच्चे को या उस इंसान को है ना साउथ में सुलाओ, घर के एग्जैक्ट साउथ में। लिख लो, ये यहाँ पर नोट्स में नहीं है। अगर किसी के पास में डेयरिंग नहीं है, दादागिरी या करेज नहीं है, साहस नहीं है, तो उस कंडीशन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप कितने नंबर, कितने 9 होने चाहिए? 2 आज- कम से कम 2। वो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि नंबर कितने बेस्ट होने चाहिए, रिपीटेड कितने होने चाहिए या कम कितने होने चाहिए, वो आज अपन देखने वाले हैं। तो क्लियर है यहाँ पे ये चीज, ये डेट ऑफ बर्थ में देखो, उसके पास में पैसा भी है, सेविंग भी है, सब कुछ है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। तो वो आज कितने सालों से प्लांटेड है, लेकिन उसका ना तो इंक्रीमेंट हुआ है ना अच्छा से कमा पाया है, ठीक है। ओके, चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सर तो इस ग्रेड में 9 2 बार है ना, क्योंकि कुआ नंबर भी इसका 9 है। कुआ नंबर 25% रिजल्ट देगा, मैंने काउंट नहीं किया था, लेकिन ओके चलो कुआ नंबर अपन मान भी लेते हैं। अच्छा बताया आपने, समझो आपने इस बंदे का कुआ नंबर भी निकाला, ग्रिड बना दिया, ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसकी बातों से, उसकी चलने की स्टाइल से आपको ऑब्जर्वेशन, ऑकल्ट में एक चीज याद रखना, आप कोई भी सब्जेक्ट सीखो और न्यूमरो एस्ट्रो जो भी है, ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो उसके चलने की स्टाइल से, बात करने की स्टाइल से, वो बाकी लोगों के साथ में जो प्रेजेंट कर रहा था, आदमी कैसे बात कर रहा था, एकदम प्यार से, अरे यार कल भी डिस्पैच लेट हो गया तो थोड़ा कोशिश कर आज निकाल ले। प्लांटेड ऐसे बात करता है क्या? प्लांटेड मुझे आज डिस्पैच चाहिए, है ना, तो वो बातों से पकड़ा मैंने। सर ड्राइवर जो है 8 जो है ना, वो वैसे ही लेबर को लेबर की तरह से करेगा। यस, वो किसी पे हुक्म चला ही नहीं सकता ना, दास रह गया। बराबर है। लेकिन 99 होता ना तो थोड़ा सा अग्रेशन रहता था, थोड़ा सा एग्रेशन होता है, लेकिन हाँ। वो हिसियानी बिल्ली खंबाई नोचती। या फिर एक काम करो, चलो ये 2 मिनट के लिए अपन आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, सारे लोग अपने कैमरास ऑन करो, एक चीज बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको से एक सेकंड, इसको सेलेक्ट करें, सब लोग ऑन करो। एक चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा बॉडी वास्तु का पार्ट है, जब भी कुछ नई चीज है। 1 मिनट, इसमें मृदुला जी, ओके, एक मृदुला जी का आप सब लोग मृदुला जी को देख लीजिए, नीचे तृप्ति जी को देख लीजिए, शिवानी और नेहा जी, इन सब की शक्ल आप लोग देख लीजिए। चारों की शक्ल में एक चीज कंपैरिजन में बता रहा हूँ, देखो मृदुला जी थोड़ी सी बोली वाली दिख रही है, यस और नो? यस। ठीक है ना। तो जब भी कोई भोला भाला दिखता है आपके सामने, कुछ ऐसे लोग आएंगे कि यार ये लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो जब भी कोई बोले ना शादी नहीं हो रही है, तो मैं उसका फोटो मांगता हूँ। फोटो में क्या होता है कि यहाँ से आप राहुल जी को देख लीजिए, राहुल जी का शक्ल देख लीजिए, राहुल जी के शक्ल में एक अट्रैक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे गोरे काले की, बात नहीं कर रहे हैं। नेहा जी को भी देख लो, उनके चेहरे पे भी एक अट्रैक्शन है, तृप्ति जी के पास भी एक अट्रैक्शन है। मतलब क्या होता है कि जो लोग दिखने में खूबसूरत, तो मृदुला जी भी दिखने में अच्छी हैं, सब लोग दिखने में अच्छे हैं अपने लेवल पे, बट कहीं ना कहीं उनके, मृदुला जी के चेहरे पे एक मासूमियत दिख रही होगी आपको, वो थोड़े से मासूम भोले वाले दिख रहे हैं, हाँ या ना? यस लेकिन नेहा जी को देख के, तृप्ति जी को और शिवानी जी को देख के कोई बोल सकता है कि शायद ये बोले वाले होंगे? नहीं बोल सकते, बोला वर्ड यूज नहीं कर सकते, है ना। थोड़े से एक अट्रैक्शन है। तो जब भी ये, मतलब क्या है कि इनका मंगल डाउन है, ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। जिसकी भी चेहरे पे मासूमियत है, गोरा चिट्टा अच्छा सा लड़का है, लड़की है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसका रीजन क्या होता है कि उसके चेहरे पे एक अट्रैक्शन नहीं है, वो गोला होता है अच्छे से, फायर एलिमेंट नहीं होता है। तो फायर एलिमेंट नहीं होगा ना तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काले दिखते हैं, मतलब गोरे नहीं है, काले होते हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शक्ल देख के हमारे पास एक अट्रैक्शन, हमको अच्छा लगता है कि नहीं यार आदमी अच्छा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो किनके पास में होता है? जिनके पास में 99 होता है, गारंटेड वो लोग अट्रैक्टिव होते हैं। ये तरीका, ये बॉडी वास्तु का पार्ट है,
ठीक है ना। बॉडी वास्तु आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, आप लोगों ने एक लॉन्च किया था शायद, जो पुराने उनको तो पता ही है, बॉडी वास्तु का कोर्स कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शक्ल देख लीजिए, अगर दिखने में वो बोला बाला मासूम दिख रहा है ना, तो उसको क्या करोगे, घर के साउथ ईस्ट में सुलाना शुरू कर दो, 1 महीना 2 महीना, फिर उसके चेहरे पे अट्रैक्शन आ जाएगी, अपने आप शादी हो जाएगी। अब इनकी शादी होती क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ। होता क्या है कि ये जब किसी के पास में अगर लड़की है फॉर एग्जांपल या लड़का है, तो जब भी कोई लड़का या लड़की देखने के लिए आएंगे तो ये दोनों बाजू में बैठ के बात करेंगे। तो बात करने में इनके अंदर से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो वाला नहीं होता है बात करने का। ये थोड़े से ना आराम से कंफर्ट लेवल पे बात नहीं कर पाते हैं। जैसे सामने वाले ने पूछा तो आपको क्या पसंद है, तो बोलेंगे ठीक है मैं थोड़ा घूम लेता हूँ फिर लेता हूँ, मतलब अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। ये चीज होती है। मृदुला जी आप कुछ बोलिए तो। क्या बोलूं सर, बताइए, आप कुछ पूछिए तो मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, लोशु ग्रिड हमें क्यों सीखना चाहिए, चलो ये सवाल का जवाब दीजिए। मनीष जी वेलकम। एक्चुअली कल मिस कर रहा था आपको। लोशो, हाँ बोलिए, सॉरी। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में हम जो लोशो ग्रिड बनाते हैं उससे हम अपने आइडेंटिफाई कर पाते हैं सामने वाले के नेचर को, सामने वाले की कमियों को, उनकी खूबियों को और उनसे रिलेटेड सारी चीजों को। ओके वेरी गुड। अच्छा अभी इसमें एक चीज और ऑब्जर्व किया किसी ने, इनकी आवाज बहुत मीठी है, शांत है, सॉफ्ट आवाज है, ठीक है ना। एक मेरी आवाज देखो, मेरी आवाज में थोड़ा सा ना कड़क आवाज है, बोल सकते हैं थोड़ी सी किशोर कुमार टाइप की आवाज है, इनकी आवाज बहुत मीठी है। तो इनका चंद्रमा एक्टिव है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 कितने हैं मृदुला जी? 1 सर, मेरे पास सारे नंबर 1 है। कनेक्ट कर पाए सब लोग? उनके डेट ऑफ बर्थ में 9 सिंगल टाइम है, इसकी वजह से उनका फायर एलिमेंट कम है, उनका कॉन्फिडेंस डेयरिंग कम है, इनकी शादी भी शायद लेट हुई होगी मृदुला जी। हाँ जी, 25 एट द एज ऑफ 25। ठीक है ना। लेकिन जिसके पास में 99 है उसकी शादी जल्दी हो जाती है, ये याद रखना। उसमें मंगल दोष बाद में अपन निकालेंगे, मंगल दोष में भी कुछ है चीजें जो रोकती हैं ये चीजें। तो ये समझ में आ गया आपको बॉडी वास्तु क्या चीज है? बॉडी वास्तु कर आपको ऐड ऑन करूंगी। हाँ ये बहुत सर क्या नहीं ऐड ऑन वन थिंग। यस 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 बोलो ना। हाँ जी सर, आपने बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरा मंगल थोड़ा सा कमजोर है या नंबर 1 एक ही नंबर में है, बट एक्चुअली मेरा एस्ट्रो में भी मेरा मंगल नीच का है। यस पता है मुझे। शक्ल से ये सब लोग ध्यान देना। हाँ जी, आई एम सरप्राइज, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। नहीं, आपने तो सिंपली निम्रो चार्ट से बता दिया ये चीज, या आपने सिंपल इवन फेस देख के बता दिया ये चीज। ये आप बहुत आराम से कर सकते हो, चाहिए ना तो आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप लोग क्या करना, बॉडी वास्तु को, मेरी कोशिश क्या है कि मैं राहु हूँ, तो राहु का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है ना, वो प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव करता है, नोट्स पे बिलीव नहीं करता है ना। तो अगर बॉडी वास्तु में बोलता हूँ ना, आप सीख लो। अगर ऑकल्ट में जाने का मूड है ना तो डेफिनेटली सीख लो बॉडी वास्तु। उससे होगा क्या मालूम, कि आदमी की शक्ल देख के आपको पता चल जाना चाहिए। और आज तो मनीष जी भी है, मनीष जी वेलकम, कल आपको मिस कर रहे थे हम। सर मैं कल था, मैं बता बस लिसनिंग, एक बार मेरे को अपने बेसिक्स फिर से रिवाइज करने हैं, तो मैं आप सर को पहले सुनो और अपने जितने डाउट्स हैं क्लियर करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। और एक चीज अभी सर मजा आ रहा है, अभी पकड़ने लगा हूँ सर मैं चीजों को ना। ओके नहीं बहुत अच्छा। शॉप पे कस्टमर आया सर, सर गाड़ी का नंबर था 6688। ओके हाँ, वो आया, उसने मेरे से क्या बोलते हैं कुछ सामान मांगा सर, तो मैंने उसको एक्सपेंसिव वाले दे दिए। जो नॉर्मल कस्टमर नहीं लेता, मैंने उसको वो ब्रांड की वो सब चीजें दी। तो उसने कहा कोई सस्ते वाला नहीं है क्या आपके पास? मैंने कहा अरे सर आप सस्ता लोगे ही ना, बराबर है। पकड़ो बाकी लोग इस चीज को सुनना। आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा अरे सर बस पता लग गया। उसने लगा नहीं आप मेरे को 2 दे दो, लेकिन ये बताओ लेकिन आपको पता कैसे लगा मैं सस्ता नहीं? पता कैसे लगा? देखो ये सीखने वाली चीज है
कैसे, कौन बताएगा? मनीष जी आप मत बताना, कैसे इनको पता लग गया कि आदमी महंगी चीज ले लेगा मेरी दुकान से? उसके फेस के अट्रैक्शन से। नहीं, उन्होंने उसका आंसर दे दिया है पहले। उन्होंने फर्स्ट चीज क्या बोली थी? डबल गाड़ी सिक्स, गाड़ी नंबर डबल सिक्स डबल सिक्स Double ब्रांडेड। तो देखो, Branded। 6688 यस, डबल 8 को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 8 नंबर तो इवेल्युएट करता है वो, मतलब चेक करता नहीं ये इतने में लूं कि नहीं लूं, वो नाटक करता है। बट डबल 6 चलना ठीक है ना, अच्छा उसको पसंद आ गया, उसको चाहिए, खत्म कहानी, वो लोग होते हैं। तो देखो कितना इजी है ऑकल्ट, जबकि हम लोग ये सोचते हैं बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ कि मृदुला जी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहते होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते होंगे? सर मेरे में 258 कंप्लीट है एंड हमारा ग्राउंड प्लस 1 मकान है। ओके, हम ग्राउंड में पूरे में रहते हैं। हाँ, ओके। इन माय ग्रिड ओनली नंबर 4 इज मिसिंग एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो। तो उसमें अपन 4 नंबर की जब रेमेडीज पे आएंगे ना, उस चीज पे अपन बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, जिसके पास में सिंगल लाइन होता है ना, वो लोग गारंटेड फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता है, रेंटेड हाउस में ही रहता है, बहुत मुश्किल। हाँ, अभी मृदुला जी के पास में 258 जो हमने क्या देखा था, अर्थ एलिमेंट है, तो जिसका अर्थ पूरा हो गया उसको प्रॉपर्टी रिलेटेड वो चीजों का बिजनेस कर सकता है, और उसके पास में प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर गलती से किसी का 258 पूरा नहीं है और उसके पास में सिंगल लाइन है, तो उसको आंखें बंद करके बोल दो कि तू भाड़े के घर में है और फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहता है, जमीन पे उसका घर नहीं होता। आप में से कोई है तो चेक कर लो, जिसके पास में सिंगल लाइन है और 258 पूरा नहीं हो रहा है, गारंटेड वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड। सर हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? लेकिन आप बिल्कुल, लेकिन 19 है और 258 भी नहीं है। लेकिन आपकी वाइफ का है ना? वाइफ का ओनली 2 है। नहीं, आपका 456 पूरा हो गया ना? नहीं हुआ ना सर। एक सेकंड, ऐसा कैसे हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरी 10/7/66। और ये चीज हमेशा करना कि जब भी अगर कोई चीज मैच नहीं करी हो ना, तो तुरंत ही उसका ग्रिड बना के उसका आंसर ढूंढो, तभी मास्टर हो पाओगे। हाँ, क्या था आपका? 10/7/66। 68 नहीं 66। 66 10/7 10 जुलाई 1966। ओके, और आपकी